ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों को मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ दिन पर हम सभी विघ्नहर्ता बुद्धिदाता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को हम अनेक नामों से जानते हैं। मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक के रूप में भी जानते हैं। आज के दिन की जाने वाली पूजा से भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से जीवन में हर संकट से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे संकष्टी चतुर्थी की तिथि और शुभ मुहूर्त। साथ ही साथ आप जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और पूजा विधि। तो श्रद्धा भक्ति के साथ आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। मार्गशीर्ष माह की संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी इस साल 18 नवंबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी कब से कब तक रहेगी, जानते हैं। गणेश संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर 2024 सोमवार को शाम 6:55 से समाप्त होगी। 19 नवंबर 2024 मंगलवार को शाम 5:26 तक। अब आप सुनेंगे मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में महागणपति ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पूर्ण होने पर प्रभु गजानन को अर्घ अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक सकला बनाकर हवन करना चाहिए। इस हवन के माध्यम से यजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस कथन को सार्थकता प्रदान करने हेतु एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। यह त्रेता युग की बात है, जहाँ दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्दवेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार हम आज पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तू भी पुत्र शोक में अपने प्राण त्यागेगा। राजा को मिले इस श्राप के चलते वो बड़े चिंतित हुए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुतेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुईं। अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्रवधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया। अपनी भार्या सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाके वो ऋषिमुख पर्वत आ पहुँचे और वनराज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं उन्हें हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी की सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया और अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परम वीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वो समुद्र तट तक आ पहुँचे, लेकिन अब उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर टुकड़ी नायक अंगद वहीं अपनी वानर सेना के साथ आमरण उपवास पर बैठ गए। जिसे देख
वहीं बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया और फिर वो भ्रात प्रेम बस अपना परिचय देते हुए कहने लगा, हे बानरों, आप कौन हो और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो? तब बानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा, हे परमवीर बानरों, मेरा नाम संपाति है। जटायु मेरा अनुज है। आप जिस माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ हैं। वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में एक बट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई हैं। गिद्धराज के ये वचन सुन सभी बानर चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता तो चल गया था कि सीता माता कहाँ हैं, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुँचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन बानर लांघकर उस लंका नगरी में जाने को सक्षम है? जिसके उत्तर में गिद्धराज संपाति ने कहा, हे वीर बानरों, चिंता ना करें। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक बानर आप सभी में से समक्ष है। वही प्रतापी बानर इस विशालकाय समुद्र को लांघकर उस पार जा सकता है। सभी बानरों ने तब गिद्धराज से कहा, कृपया आप उस बानर का नाम हमें बताने की कृपा करें। तब गिद्धराज संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी ने अपना नाम सुन चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, गिद्धों में श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी बानरों में केवल आप ही इस कार्य को करने में सक्षम हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको यह कार्य निर्विघ्न संपन्न करना हो तो आपको भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न हो इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुन पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकष्ट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वह क्षण भर में समुद्र लांघकर लंका नगरी में पहुंच गए और निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न करके पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए। कहा जाता है, इस पूरे लोक में इस व्रत से अतिरिक्त और कोई व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और अंत में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण राज्य के अधिकारी बने। गणेश भगवान की जय। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आगामी आने वाली त्यौहार की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।